शरद पूर्णिमा व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां हर महीने में आने वाली पूर्णिमा के दिन व्रत रखती थीं। इनमें बड़ी बेटी अपना व्रत पूरे विधि विधान से किया करती, वहीं छोटी बेटी व्रत के नियमों को सही ढंग से पालन नहीं करती थी। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। दोनों बेटियां जब बड़ी हुई तो साहूकार पिता ने उनकी शादियां करा दी। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2-3 बार हो गया। अपने साथ हो रही चीज़ों से परेशान होकर साहूकार की छोटी बेटी ने एक दिन ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पीड़ा बताई और उसने समाधान मांगा। इस पर ब्राह्मण ने उससे कुछ सवाल पूछे। उन सवालों के जवाब मिलने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करने का निर्णय लिया। हालांकि पूर्णिमा आने से पहले साहूकार की छोटी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इससे वह काफी दुखी हो गई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा और इसे कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके लहंगे के हिस्से से बच्चे को स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। अचानक ऐसा कुछ होने से बड़ी बहन घबरा गई। उसने छोटी बहन को डांट लगाई कि उस पर अभी बच्चे की हत्या का कलंक लग जाता। बड़ी बहन ने गुस्सा होते देख छोटी बहन ने उसे शांत करते हुए कहा, दीदी, बच्चा मरा हुआ था, तुम्हारे स्पर्श से पुनर्जीवित हो गए। हर पूर्णिमा को जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त हुआ और तुम पवित्र हो गई। दीदी, अब मैं तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूजन करूंगी। इसके बाद से ही इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया।